नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीआई के द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जारी किए गए आदेशों के बारे में। जी हां साथियों, कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी अपने नियमितीकरण को लेकर, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष ये मांग की थी कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जिन्होंने 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक नियमित रूप से पढ़ाया है, उनका नियमितीकरण किया गया है। तो उसी आधार पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय जारी किया है और अतिथि शिक्षकों के जो अभ्यावेदन है उनके निराकरण के लिए डीपीआई को आदेशित किया है। अब ऐसे में बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों में यह कंफ्यूजन जरूर था कि क्या हाईकोर्ट ने डीपीआई को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का आदेश दिया है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहां पर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के जो भी अभ्यावेदन थे, जो तर्क उन्होंने हाईकोर्ट में दिए थे, उन तर्कों के आधार पर उन अभ्यावेदनों को निराकृत करने का निर्देश हाईकोर्ट ने डीपीआई को दिया था। पिछले कुछ समय पूर्व भी डीपीआई ने उनके जो अतिथि शिक्षक हैं, जो याचिकाकर्ता रहे हैं, उनके अभ्यावेदनों का निराकरण किया था। और अभी हाल ही में 26 जून को इसी तरीके से एक के बाद एक कई आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए डीपीआई से जारी किए गए हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है, आदेश भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम एवं संशोधित नियम 1/12/22 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं। इसमें नियम है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें स्पष्ट किया गया है, शैक्षिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों को के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कि जितने भी रिक्त पद हैं उनमें से 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। ये केवल उन्हीं अतिथि शिक्षकों के लिए ये सीटें रिजर्व रहेंगी। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो रिजर्व पद है वो आगे भी रिजर्व रहेंगे। अगर अतिथि शिक्षकों से ये पद नहीं भरे जाते तो जो अन्य अभ्यर्थी है उनके माध्यम से इन पदों को भर दिया जाएगा। ऐसा जो शैक्षिक संवर्ग की भर्ती एवं नियम की जो शर्तें हैं 2018 उसके अनुसार प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 19/28/68 भोपाल दिनांक 11/9/19 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित किया गया है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित किए जाएंगे। इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। यानी कि सीधे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई नियम नहीं है, यहां पर डीपीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है। अब अतिथि शिक्षकों का एक प्रश्न है कि क्या डीपीआई जो हाईकोर्ट है उसका आदेश नहीं मान रहा है। तो साथ ही हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर डीपीआई को आदेशित नहीं किया है और ना ही हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कभी भी सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग को आदेशित कर सकता है। कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की एक पॉलिसी होती है, प्रत्येक राज्य के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही विभिन्न विभागों में जो लोक सेवक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं या दैनिक के वेतन पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हस्तक्षेप उनके नियमितीकरण को लेकर नहीं करेगा। उनके जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर विचार करने के लिए जो हाईकोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो आपको आदेशित कर सकती है। और विचार करने के लिए और उस अभ्यावेदन के निराकरण करने के लिए ही डीपीआई को संबंधित माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर आदेशित किया था। तो डीपीआई ने उस तरीके से स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम लगातार अतिथि शिक्षक साथियों से कहते आ रहे हैं कि जब तक राज्य सरकार की मंशा नहीं होगी किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव फिलहाल नहीं है। कोर्ट केस के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा नहीं है कि अभी केवल आप ही के द्वारा कोर्ट केस लगाए जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से अतिथि शिक्षक साथियों के द्वारा कोर्ट केस लगाए जा रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के फेवर में निर्णय भी दिए हैं, लेकिन विभाग ने, राज्य सरकार ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और उन तर्कों के आधार पर अतिथि शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जस की तस बनी हुई है। हम ये नहीं कहते कि आप याचिका ना लगाएं, आप अपने स्तर से प्रयास करते रहें, लेकिन कई जगह कई बार आप लोगों को मैं देखता रहता हूं, विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि हम हाईकोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं, आपको एकत्रित किया जाता है, आपसे पैसे हटे जाते हैं और उसके बेस पर आपके नियमितीकरण का झांसा दिया जाता है। ये केवल झांसे मात्र होते हैं। आपको मेहनत करनी है, राज्य सरकार के सामने आप अपनी बात रखें, प्रदर्शन करें, विभाग के सामने आप अपनी बात रखें, तभी आपका नियमितीकरण संभव है। अन्यथा की स्थिति में ऐसी कोई चीजें स्पष्ट होती नहीं दिखती जो कोर्ट केस के माध्यम से आपके नियमितीकरण का रास्ता खोल दें। दिनों से आपके यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं, आप डीपीआई के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से आप अपनी मांग रख सकते हैं, राज्य सरकार पर आप दबाव बना सकते हैं। तो हो सकता है राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ करने पर, कुछ सोचने पर मजबूर हो। यही सबसे बेहतरीन तरीके हैं और राज्य सरकार यदि चाहेगी तो निश्चित तौर पर आपका नियमितीकरण होगा। साथियों, लगातार अतिथि शिक्षकों के ये जो आदेश निकले इनको लेकर कंफ्यूजन था, तरह तरह के प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। उनका जो वार्तालाप था वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर डीपीआई ने इस तरीके का आदेश क्यों निकाला है। तो आप वस्तुतः स्थिति समझ ही गए होंगे। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।